नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने चमोली दौरे के दौरान ऐतिहासिक दुर्मिताल पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय लोगों के जरिए आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुर्मिताल के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपए की टोकन मनी भी जारी कर दी। सीएम रावत के इस ऐलान के बाद दुर्मिताल के जीर्णोद्धार की उम्मीद और मजबूत हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दुर्मिताल को पर्यटन का रूप बनाया जाएगा, साथ ही क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। चमोली जनपद की दृष्टि अगर हम देखें तो एक तो जो हमारे डिस्टिंक्ट लिंक थे, ऐसे चमोली जनपद के लिए 43 ब्रिज उनकी स्वीकृति हुई है। पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखो तो 127 ऐसे मिसिंग लिंक थे, वहाँ पर ब्रिजेस की स्वीकृति हुई है, जिसमें से लगभग 1/3 केवल चमोली जनपद में। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी है वो सुचारू हो सके, क्योंकि सड़कें कट गई, उसमें पुल नहीं थे, उसके कारण सड़कों का उपयोग नहीं हो पा रहा था और न जन सुविधाएँ उपलब्ध हो पा रही थी। तो एक तो बहुत बड़ा काम। दूसरा, एक हमने गैरसैंण में अभी 2 दिन पहले IRB की एक बटालियन, क्योंकि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो वहाँ पर तमाम भविष्य के लिए जो ज़रूरतें पड़ेंगी उस दृष्टि से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। वहाँ के लिए एक 50 बेडेड हॉस्पिटल भी हमने स्वीकृत किया है। इसी तरह से जो हमारे जो IRB की बटालियन होगी, इसमें 900 लोग इसमें रहेंगे। कुछ और भी निर्णय हम अभी बहुत जल्दी भविष्य में करेंगे। एक मैं घाट क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमने पूरे राज्य के लिए निर्णय लिया है कि प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय को 1.5 लाइन स्टोर से हम जोड़ेंगे। साथ ही जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, लोड ज़्यादा है सड़कों पर, वहाँ पर 2 लेन से हम ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए आम बजट की तारीफ और आलोचना लगातार जारी है। इसी को लेकर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बजट को देश हित में बताया है और कहा है कि वित्त मंत्री के जरिए आम गरीब लोगों के लिए राहत दिए जाने के लिए यह बजट पेश किया गया है। वहीं बंशीधर भगत ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम करती है। जिस बिल को कांग्रेस पहले से लाने का दावा करती आई है, उसे अगर भाजपा की केंद्र सरकार ले आई तो अब किस बात की आपत्ति है। भगत ने कहा कि इस किसान विरोध का आने वाले चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड के किसान जानते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। सभी का ध्यान रख के किया गया है, ऐतिहासिक है और सबके हित का है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने तो जो खुद कहा था हम करेंगे, उसी का विरोध कर रही है। आज किसानों वाला मामला जो किसानों के लिए आज मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस ने कहा था कि हम करेंगे, आज उसी का विरोध कर रही। तो कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना रह गया। गदरपुर में किसान संगठनों ने स्कैनिया रोड से चलकर गुरुद्वारा गदरपुर तक एक कैंडल मार्च निकाला और कृषि बिल का विरोध करने के साथ 26 जनवरी को दिल्ली में संदिग्ध रूप से मरे किसान नवरीत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर मौजूद रहे, जहां पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि युवा किसान की मौत संदिग्ध है और हम लोग उसकी मौत की विस्तृत जांच की मांग करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त बना दिया गया है और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय स्थित अपने सभागार में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के नवनियुक्त आयुक्त अनिल कुमार रतूड़ी को कार्यभार ग्रहण करने की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने नवनियुक्त आयुक्त रतूड़ी को उनके नए कार्यभार के लिए बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की कामना दी है। और आपको बता दें कि रतूड़ी पिछले साल 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए थे। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी उन्होंने पुरजोर काम किया था।
उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने 4 फरवरी को प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना जता दी है और पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी। आगामी 6 फरवरी तक मौसम के खराब रहने की उम्मीद भी जताई गई है। आज जो गढ़वाल क्षेत्र है खासकर उसमें बदली आनी शुरू हो गई है और ये बादल और बढ़ेंगे और इसकी वजह से जो ये पश्चिमी विक्षोभ असल में निकल रहा है तो आज और कल इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है। जैसे पहले 4 और 5 में लग रहा था कि इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अब यही दिख रहा है कि जो है आज 3 से ही शुरुआत हो जाएगी रात शाम से और ये जो है 5 के शाम तक ये चलने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 तारीख रात शाम से लेके और 5 तारीख रात शाम तक जो करीब 48 घंटे है इसके दौरान एक्टिविटी रहेगी और जो 4 तारीख है उसमें जो पीक जो एक्टिविटी का वो रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज 3 को जो है गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें अनेक जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो है बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। फिर कल अगर बात करें 4 तारीख को फरवरी में, तो 4 में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश व बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। कृषि कानून के खिलाफ जहां किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। इसी को लेकर सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। आम बजट पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेसियों ने कहा कि गरीब, मजदूर, बेरोजगार और महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई से जनता लगातार परेशान है। महंगाई के खिलाफ महंगाई हो चुकी है देश में, हर गरीब, मजदूर, किसान परेशान है। आप देख रहे होंगे कि कल के बजट में कुछ नहीं दिया, ना कोई गरीबों के लिए फायदा, ना कोई किसानों के लिए फायदा। 3 महीने से बॉर्डर पर जो है दिल्ली, वहाँ किसान चारों तरफ धरना देके बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। केंद्र सरकार हठधर्मिता अपना रही है और किसी की सुनवाई, किसी की मांग जो है बिल्कुल जो किसानों ने अपनी जो चीज़ मांगी नहीं है वो उनके ऊपर थोप दी गई है। इसके विरोध में हमने आज जो है केंद्र सरकार का पुतला खिलाया। कृषि कानून के विरोध में उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर गुड़ मंडी में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने शिरकत की। वहीं इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे, जहां सभी किसानों ने एक आवाज में कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर दी है। नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता तब तक किसानों का यह आंदोलन चलता ही रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हिंसा विरोधी है और किसानों का यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। की किरकिरी देख लो कितनी हो रही। एक छोटी सी उसमें बात मान ली होती इन्होंने तो इतनी नौबत नहीं आवे। आज इन्हीं के स्टेट में क्या दिन हो रहा सरकार का, कितनी छवि खराब हो रही। तो हम तो यही चाह सरकार ये जिद्दी रवैया छोड़े और एक अच्छी तरह से बात करे। हमें नहीं पता है सरकार का जिम्मेदार कौन है। भाई सरकार में जिम्मेदार कौन है, कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के लावे। अपना जिद्दी रवैया छोड़ के जनता के साथ में नहीं पूरा पाड़ सकती सरकार। जनता या हिंसा में विश्वास नहीं रखती। एक अच्छे तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन करू जाएंगे, पीछे नहीं हटने के। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसा घर वापसी कैसे चले जा करूँ भाई। जब 70-72 दिन हो लिए तो घर वापसी किस मुँह तक जा, क्या लेकर जा, जनता को क्या जवाब दे। जहाँ तक चले तो वहीं हो जाए। तो तरह तरह के आरोप लगे। इस तरह आरोप तक बचने के लिए, उस तक करने के लिए तो बैठनी तो मजबूरी है लोगों की। सब संगठन एकजुट हो गए, सब पार्टी एकजुट होगी। पूरा भारत एक है। एक तरफ भाजपा पार्टी है और एक तरफ सब पूरा भारत है। अगला निर्णय क्या रहेगा किसान का? नहीं, अगला तो देखो आगे का, कल के दिन का क्या पता, आने वाले भविष्य के बारे में कौन बता सके। सरकार द्वारा कृषि कानून लागू करने के बाद किसान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात करें जाए, आज मंगलौर गुड़ मंडी में भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और आज जो है एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नरेश टिकैत खासतौर पर यहाँ पर किसानों को संबोधन करने पहुँचे हैं और उन्होंने
2022 के चुनाव में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी कही है, क्योंकि सरकार का, किसानों का कहना है कि सरकार उनके विरुद्ध कार्य कर रही है और किसानों का आर्थिक और सभी तरह की नुकसानों को झेलना भी पड़ रहा है। तो इस तरह के नुकसान से अब किसान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, जिसको लेकर किसान कहीं ना कहीं हताश है। पर अब इन्होंने ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर किसी और सरकार को जो है हिंदुस्तान भारत में लाया जाएगा, जो कि किसान को हितैषी होगी, तभी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकेगी। आपको दिखा दिया कि हज़ारों की संख्या में आज मंगलौर गुड़बंडी में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और नरेश टिकैत के विचार भी सुने और कहीं ना कहीं तमाम दूर दूर से आए किसानों ने भी अपने विचार रखे। हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद रहे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसानों की महापंचायत से केंद्र सरकार कितना इनके दर्द को समझती है या आगे और भी इनको अभी विरोध करना पड़ सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस पर क्या फैसला लेती है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, उड़की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आने वाले दिनों में राज्य में किसानों के समर्थन में अपना अभियान तेज करने का फैसला किया है। इसी को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को किसानों के मुद्दों पर राज्य भर में किसान पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटियां अपने अपने जिले में कम से कम 10 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित करेंगी। देखिए, किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में हर जिले में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया था, हमने उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में कल सारे ब्लॉक्स में, सारे जनपदों में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया, प्रदर्शन किया। अब आगामी 15 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने आह्वान किया है कि प्रत्येक उत्तराखंड के जनपद में कांग्रेस पदयात्राएं निकालेगी किसानों के सवाल पर। पदयात्राओं के बाद 25 फरवरी को प्रदेश में हमारे जो तमाम किसान हैं, हमारे प्रदेश के तमाम पार्टी के किसान नेता हैं, हमारे किसानों में काम करने वाले संगठन हैं, उनका बड़ा सम्मेलन, बृहद सम्मेलन उधम सिंह नगर में किया जाएगा, जिसमें हम किसानों के सवालों पर चर्चा भी करेंगे और 3 काले कानून उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। और आंदोलन जो किसानों का चल रहा है उसको लगातार जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है देश भर में, कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर अब तक समर्थन में खड़ी रही है, पहले दिन से, और जब तक ये आंदोलन चलेगा अंतिम दिन तक कांग्रेस किसानों के साथ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने राज्य सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल उठा दिए और कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणाएं पूरी कराने में प्रदेश के नौकरशाह नाकाम साबित हो रहे हैं। कोरोना के चलते राज्य की विकास योजनाओं पर लगे ब्रेक का असर सीएम की घोषणाओं में भी पड़ा है। रविंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की 2266 में सिर्फ 1300 योजनाओं पर काम चल रहा है। कल से आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 10 लाख नए कार्यकर्ता और 1 लाख एक्टिव कार्यकर्ता बनाने का इसमें लक्ष्य है। यह कैंपेन 1.5 महीना तक चलेगा और अगले 1.5 महीने 70 वैन, जो कि सभी 70 संबंधित विधानसभाओं में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगी। साथ ही इसमें अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जनता को, उत्तराखंड की जनता को संदेश है और उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, बेरोजगारी और पलायन, इससे संबंधित हम जनता के बीच में जाके उन्हें जागरूक करेंगे और जनता से ये पूछेंगे कि इन 20 सालों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए। और इन सभी 70 वैनों को
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी हरी झंडी दिखा करके कल रवाना करेंगे। और इसमें आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि उत्तराखंड का विकास हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल देने और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेरणा से प्रेरित होकर मंडी उत्पादन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने देहरादून नगरौदा निवासी प्रिया रावत को 1 दिन का मंडी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद नवनियुक्त मंडी अध्यक्ष प्रिया रावत ने पहाड़ी उत्पादों को मंडी समिति के माध्यम से विपणन को सराहनीय कदम बताया है और कहा है कि इससे पहाड़ों से हो रहे पलायन पर रोक लगाई जा सकेगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, कि जो किसानों का जो सामान होता है वो जो एग्रीकल्चर के ज़्यादातर गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए या उनको स्टोर करने के लिए, ताकि क्योंकि किसान इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सब कुछ खुद करें, तो उसको अफोर्ड करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ स्टोर हाउसेस की ज़रूरत है। कुछ किसान की सिंचाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि सिंचाई की पूरी कम्प्लीटली सुविधा नहीं है। बाकी और मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ की अभी थोड़ा इशू है यहाँ पे, तो इन चीज़ों पे काम करेंगे और इसको आगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ जहां देश भर में किसान एकजुट हो रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, वहीं अब रुड़की के किसान बाहुल्य क्षेत्र नारसन कला में ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं के लिए चेतावनी वाले पोस्टर चस्पा कर दिए और गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पोस्टर में लिखा है कि बीजेपी नेता गांव में प्रवेश करेंगे तो अपनी जान और माल के खुद जिम्मेदार होंगे। हल्द्वानी में प्रतिष्ठित ज्वेलर्स की मालकिन को फोन कर 50 लाख की रंगदारी का मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं व्यापारियों में भी इसको लेकर आक्रोश देखा गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज कोतवाली में प्रदर्शन कर पीड़ित व्यापारी परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों का व्यापार करना दुश्वार हो चुका है। मांगने वालों को गिरफ्तार। व्यापार मंडल ने इस रंगदारी मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इसी सिलसिले में हमने सुबह एसएसपी साहब से फ़ोन पर से मिले और हमारी जो 2 मांग थी, एक तो तत्काल उनकी गिरफ्तारी, उसके लिए पुलिस उन्होंने बताया है एसएसपी साहब ने कि हम बहुत गंभीरता से चल रहे हैं, और दूसरी मांग थी कि उस परिवार को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करा जाए। तो उन्होंने जो है उस परिवार को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करा दी है और वो परिवार पुलिस की कार्रवाई से अब तक संतुष्ट है। इसलिए हम जो है तुरंत इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शहर में जो दहशत का माहौल हो गया कई वर्षों बाद, ये इसकी यथाशीघ्र इन अपराधियों की गिरफ्तारी पहले भी। रुड़की के कलियर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 24 जनवरी की रात कलियर थाना क्षेत्र के मेहवड़ पुल के पास से लूटी गई बाइक को बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल लूट की घटना के मद्देनजर एसएसपी के निर्देश पर सीओ रुड़की के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्परता से जांच करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पिरान कलियर थाना अंतर्गत मेवाड़ कला क्षेत्र में 3 दिन पहले एक लूट हुई थी, 3-4 दिन पहले। उसमें लगातार एक ये संज्ञान में आ रहा था कि कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा पूर्व में भी इस तरीके से घटनाएं वहाँ की जा रही हैं। तो इसमें सीओ रुड़की के नेतृत्व में, सीओ रुड़की के निर्देशन में एक अच्छी टीम बनाई गई थी, इसमें एसओजी और थाना पुलिस सम्मिलित थी। इनके द्वारा ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हुए एक बहुत अच्छा, मतलब जो गैंग जो ये वारदात पे था, पूरे गैंग को पकड़ा गया है और इसमें 3 जो लोग हैं वो इसमें अरेस्ट हुए हैं और जो लूटी गई मोटरसाइकिल है और मोबाइल फ़ोन है वो भी इसमें रिकवर हुए हैं। चंपावत के पाटी के पास एक सुमो गाड़ी अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में कुल कितने आदमी सवार थे इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को बाहर निकालने में सफलता भी हासिल की है। तो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में सुमो कार जा गिरी और स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को बाहर भी निकाल लिया है।
रुड़की के लंढोरा में ड्रग माफिया के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। पुलिस और ड्रग विभाग के जरिए छापेमारी के बाद भी मेडिकल स्टोर संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जहां 3 दिन पहले छापेमारी के बाद जिस मेडिकल स्टोर से लाखों की नशीली दवाएं बरामद की गई थी, उसके बाद मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया गया था, लेकिन आज फिर मेडिकल संचालक ने अपनी दुकान खोल दी। सूचना के बाद हरकत में आए रुड़की ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मेडिकल को बंद करा दिया है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर सरकार ने एसओपी जारी कर दी है, जिसको लेकर संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। एसओपी के तहत अब सीएम और अखाड़ा परिषद की वार्ता के बाद कुंभ का स्वरूप तय होगा। अखाड़ा परिषद ने कहा कि 13 अखाड़ों की रायशुमारी के बाद ही सुझाव लिए जाएंगे, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सभी 13 अखाड़ों के संतों से वार्ता के बाद अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखेगा और सभी अखाड़ों ने कोविड महामारी नियंत्रण की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। चमोली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पोखरी थाना क्षेत्र की कार्तिक स्वामी मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ होमगार्ड भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि कार्तिक स्वामी मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रद्धालु रास्ते में ही कचरा फेंक देते हैं। इसके चलते गंदगी का अंबार भी लगता रहता है। इसी को लेकर एसपी चमोली के दिशा निर्देश पर आज सफाई अभियान चलाया गया। रुड़की मंगलौर के नगर पालिका की ओर से कस्बे में चलाए जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से तेज हो गया है। नगर पालिका की टीम ने मंगलौर के मुख्य बाजार सहित शहर के अन्य क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने का काम किया। डिप्टी कलेक्टर के आदेश के बाद नगर पालिका परिषद ने बाजार से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला दिया है। दरअसल व्यापारियों के जरिए बाजार में अवैध अतिक्रमण किया गया था। ग्राहकों को बाजार में आने जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वहीं डिप्टी कलेक्टर नंदन कुमार ने बताया कि लगातार अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिल रही थी। लोगों की शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। कोर्ट के भी निर्देश हैं कि जो बाजारों में या अतिक्रमण नहीं होना सार्वजनिक स्थानों पर, तो इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी द्वारा श्री नंदन कुमार जी IAS हैं, ट्रेनी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने निर्देश दिया था कि अब बाज़ार में अतिक्रमण जो अभियान है उसको शुरू किया जाए। तो उसी अभियान को जारी रखते हुए आज हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, अभियान चलाया है। जो भी अतिक्रमण में है इन सब को हटाया है और कल से हम इन लोगों को सूचना दे रहे थे। हमने जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से कल भी सूचना दी थी, सुबह भी सूचना दी थी। हमारे संज्ञान में आ रहा था कि जो मंगलौर मेन बाज़ार है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है और जो आम जनमानस है उनका आने जाने में बहुत समस्या होती थी, गाड़ियों का आना जाना में बहुत अवरोध था। इसलिए राजस्व विभाग एवं नगर पालिका की ओर से ये इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चली है। इसमें पहले लोगों को बता दिया गया था, अनाउंसमेंट करा दिया गया था नगर पालिका की तरफ से कि इंक्रोचमेंट हटाने का ड्राइव चलेगा और अगर वो खुद से हटा लें, उसके बाद आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है। भविष्य में भी ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर पालिका में मंगलौर मेन बाज़ार का जो मेन बाज़ार है वो आम जनता के लिए चलने में सुचारू हो और इंक्रोचमेंट ना हो। लालकुआं हाथीखाना की लाइफलाइन मानी जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसी के चलते आने जाने वाले लोगों को काफी मशक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसको लेकर लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली है। क्षेत्रीय लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन की योजना बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करती है। आज लालकुआं लाइन पार संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र में बिना बरसात के भी यहाँ सड़कों में पानी जमा हो गया। पूर्व हम क्षेत्र के विधायक महोदय को और सांसद महोदय को ज्ञापन देते आए हैं। मुस्लिम बहुलिक क्षेत्र होने के बाद भी विकास के नाम पे क्षेत्र के अंदर एक भी ईंट नहीं लग पाई है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है अभी तक कि लगातार हमेशा इस क्षेत्र की अनदेखी की जाती है। फिर 2022 का यहाँ पर
चुनाव आने वाला है, उसके बाद भी क्षेत्र के विधायक जी और क्षेत्र के हमारे सांसद महोदय जी यहाँ द्वारा अनदेखी की जाती है। आप देख सकते हैं धरातल पे किस तरीके की स्थिति। यहाँ पर मैं सड़क पे अभी सुबह सुबह यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और बिना बरसात के यहाँ पर पानी अभी सड़क पे जमा हो गया है और पूर्व में यहाँ बरसातों के समय पे 2-2 फीट पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। मैं समझना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र के अंदर, हाथीखाना क्षेत्र के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जो हाथीखाने क्षेत्र के अंदर भौगोलिक मुस्लिम क्षेत्र होने के बाद भी विकास के नाम पे एक भी ईंट भी यहाँ पर नहीं लग पाई, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और फायरिंग और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। गंगनहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बात हमारे संज्ञान में आई थी कि शाम के समय कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा वहाँ फायरिंग की गई है। हम लोगों ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है 307 में, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। हम जल्दी इनकी सबकी अरेस्टिंग करेंगे। इसमें करीब 5 लोग हैं जो अभी तक हमारे संज्ञान में आए हैं। बाकी और अभी हम इसमें जाँच कर रहे हैं, और भी अगर इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।